के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव रखने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इस प्रकार की अनाधिकृत बैठक का आयोजन करना संस्था की छवि खराब करने वाला कार्य है, जिसे रोकने के लिए एवं आपसी झगड़े से बचने के लिए 23 सितंबर को व्यापार मंडल कार्यालय में आधे दिन का अवकाश रखकर कार्यालय बंद करवाया गया था। लगभग 2 माह पूर्व संघीय व्यापार मंडल समिति कार्यालय से मैनेजर रघुविंदर सिंह राणा से श्री सुरेंद्र कांसल सचिव व्यापार मंडल जबरदस्ती कार्यकारिणी बैठक रजिस्टर एवं कार्यकारिणी आम सभा सूचना रजिस्टर लेकर अपने साथ ले गए, जो बार बार आग्रह करने के उपरांत भी आज तक कार्यालय में वापस नहीं दिए गए हैं। दिनांक 23/9/21 की घटना के बाद हमारे द्वारा दुकान जाकर व्यापारियों से संपर्क किया गया, जिस पर व्यापारियों ने वर्तमान निर्वाचित चारों पदाधिकारियों के प्रति पूर्ण समर्थन एवं विश्वास व्यक्त किया। इस संबंध में हमें 124 फर्मों ने लेटर पैड पर लिखित रूप से अपना समर्थन व्यक्त किया है। इसके साथ साथ मैं ये और कहना चाहूंगा कि अभी भी 5-7 फर्मों के हमें और मिलेंगे। मुझे हमारे सारी चारों प्रबंध समिति के हमारे बैठे हैं आदमी, मेरे को 139 वोट मिले थे 222 में से। उसमें से मैं ये मानता हूं 124 व्यक्तियों को मिले हैं। गेहूं विवाद प्रकरण में झूठी अफवाहें फैलाकर 15 व्यक्ति हमारे से नाराज हुए। 80 तो थे ही, 80 वोटों से 5-10 हमारे पास आए हैं और 20-25 वोट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों तरफ लिख के नहीं दिया। वो कहते हैं ये झगड़ा गलत है। ऐसा गलत प्रजातांत्रिक प्रणाली से जीता हुआ आदमी ऐसी बात करना, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। ये 23 तारीख का प्रकरण जो हमने लेटर लिखा, हमारे कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। सेक्रेटरी साहब के द्वारा हमारे मैनेजर साहब रविंद्र सिंह राणा बैठे हैं, इनसे रजिस्टर खोसना। आज तक संस्था का रिकॉर्ड हमारे किसी पदाधिकारी के पास नहीं रहता, मैनेजर के पास रहता है। सारा रिकॉर्ड, चेक बुक, कार्रवाई रजिस्टर सब इसके पास रहता है। हमें कुछ देखना है, हम देख सकते हैं। अध्यक्ष संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। कोई बात होती है तो अध्यक्ष से पूछकर नियमानुसार कार्रवाई रजिस्टर लेना है, देखना है, ले सकता है। दूसरी बात, आज तक चुनाव हार जीत का लक्ष्य अलग है। मैं चुनाव हारा, लेकिन मैं 2 साल व्यापार मंडल कार्यालय में नहीं गया, क्योंकि जब लोगों ने मुझे नकार दिया तो मेरी कोई जाने की इच्छा नहीं थी। वे अपने काम कर रहे करें, हमने कोई अड़चनबाजी नहीं डाली। आज जो गेहूं प्रकरण की जो बात कर रहे हैं, मुझे ये कहते बड़ी शर्म आ रही है कि अध्यक्ष जी, आज मैं आपके साथ एफसीआई अधिकारियों, नेफ्ट के अधिकारियों को ये देन लेन की बात से हम नाराज हैं। तो भाई मैं लीलावाड़ी गांव में जन्म लिया है, हमारा इस बात से हमेशा विरोध रहता है। हमें कोई लेने देने से मतलब नहीं, ना हम सही व्यवस्था चाहते हैं। सही व्यवस्था के लिए हमारा सारा माल उठने की बात थी, लेकिन कारणवश नहीं उठ सके। इसमें एफसीआई अधिकारियों ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया है, किसानों के साथ अन्याय किया है। खैरियत, हमें कोई झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा फैसला हो गया। उसके बाद कुछ व्यापारियों ने झूठी अफवाहें फैलाकर अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में बनाई गई कमेटी से बिना पूछे अपने आप समझौता कर लिया, जबकि इस बारे में किया गया लिखित समझौता आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। उसमें ये स्पष्ट है कि हमारे 5 पदाधिकारी जो हमारे कांसल साहब सचिव हैं, उनके भी इसमें दस्तखत, 5 पदाधिकारी को दस्तखत सहमति दी। और मैं एक और कहना चाहूंगा, सारा इसमें से हमारे 71 व्यापारियों का पैसा सूरज एग्रो के द्वारा भेज दिया गया है। 49 फर्मों के हमारे रह गए हैं, ट्रक किराए दे दिए गए। कणक जो गेहूं उठाव की बात थी 16,500 गट्टे, उसका जो डिफरेंस था वो भी लगभग मिल गया है। अब झगड़ा कहाँ आ गया कि उनसे हम मिले, वो कह रहे हैं कि ये स्टाम्प है जो हमें पहले लिख के दो कि आपके यहाँ झगड़ा हो गया मंडी में, हमारा विश्वास उठ गया है। हमारी 49 फर्मों से वो पहले एफिडेविट मांग रहे हैं कि आप लिख के दो, हमें भुगतान मिल गया। उसके बाद चेक देने में कहीं आपत्ति नहीं। मैं 2-3 रोज पहले 23 तारीख को जब बैठक थी, 24 को हम मिले तो उन्होंने कहा हमारे इन कागजों पर सेठ पूनम चंद जी के भाई छोटे प्रकाश जी की एक जिम्मेदारी लिखी हुई है। क्या मैं इसकी मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। इस फैसले सबके दस्तखत हैं। 7 कमेटियों में हमारे दर्शन लाल जी जो हैं, हमारे वरिष्ठ व्यापारी हैं, उन्होंने ये कहा था
कि ये हमारी कमेटी से फैसला नहीं हुआ है प्रधान जी, आप इसको अधिकृत करिए। 7 कमेटी का मैंने अधिकृत किया था, लेकिन इस कमेटी में सुरेंद्र कांसल और सुरेंद्र जोड़ की जिम्मेवारी दर्शन जी ने ली थी कि मेरी जिम्मेदारी है। उसमें से कांसल साहब ने दस्तखत कर दिए फैसले पे, सुरेंद्र जोड़ ने दस्तखत नहीं किए कि हम तो 2 करोड़ लेंगे तो नहीं दे कोई। जितना 150 रुपये क्विंटल देने की बात थी वो सही है, देना है। पैसे लेने में और देने में देरी हुई है, क्योंकि पैसे उन्होंने दिए नहीं तो ले कहां से। तो अब हमने स्टाम्प लिखने की बात आज ही हमने बाल कृष्ण जी गोलियान से बात की है, उन्होंने 7 फर्मों के भेजने की पैसे हमारे स्टाम्प कुछ हमें 30-40 फर्मों के, मैं व्यापारियों से भी निवेदन करूंगा कि जिनके पैसे आ गए हैं वो स्टाम्प पे लिख के हमारे कर्मचारियों को लिख के दें, उनको दें। हमारा 71 व्यापारियों का जो पैसे हैं उनमें हमारा कोई विवाद नहीं है। 49 व्यापारी हमारे रह गए हैं, उनका भुगतान के लिए 7 के हमने स्टाम्प पहले लिख दिए। 42 रह गए, 42 के लिए हम उनसे भी ये लाइन रहेगी वो रहेगी, उनसे लिखा के स्टाम्प सारे हम देंगे, एक एक पैसा उनका आएगा, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा व्यापारियों से निवेदन है कि आप किसी की गुमराह नहीं हो। कईयों की एक मंशा है, उनका पैसे से कोई मतलब नहीं, उनका एक ही झगड़ा था कि ये 60 वोटों से जीता कैसे हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे पंचायती राज का चुनाव था, मंडी की बड़ी मेरे पर, मैं मंडी का आभारी हूं कि इन्होंने, मैं एक दिन ही वोट मांगने के लिए आया, सारे वोट मेरे पे दिए। मैं इस परंपरा को निभाते हुए मैं मंडी के व्यापारियों के हित में सारा काम किया। मेरे लिए व्यापारी सर्वोपरि है। कोई भी व्यापारियों की बात हुई कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हमारी 29 तारीख को आम सभा की बैठक बुलाई गई है, उसमें 4 बजे मैंने सभी व्यापारियों को बुलाया है और वहां हम मीटिंग करेंगे। मीटिंग में मेरा सभी से निवेदन है कि वो आए, हमारा शांतिपूर्वक सहयोग दें, बात रखें। जहां तक पैसों को लेने की बात है, वास्तव में पैसे लेने हैं, अर्थ की बात भी मंगानी है। अर्थ के हमारे कागजात सारे बन चुके हैं, 2-4 में रह गए हैं, वो भी हमारे कर्मचारियों द्वारा तैयार कर दिए गए हैं। तो उसका हम तुरंत प्रभाव से हमने जयपुर में, मैंने आरएम साहब से, उनके नए फट गए आरएम साहब से बात की, क्योंकि आपको सूर्य एग्रो वाले पैसे देंगे तो आएंगे पैसे, अर्थ का कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं, कुछ लोग बिना मतलब अव्यवस्था करना चाहते हैं, मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि आप नियमानुसार कार्रवाई करें, बिना मतलब की दखलंदाजी, बिना मतलब का कोई झगड़ा प्रसाद करना, ये हमारे व्यापार में छवि खराब करने का अच्छा तरीका नहीं है आपका। आपने किसी को आप असंवैधानिक तौर पे हमारे कुर्सी पे बैठने के लिए कहते हैं और कर्मचारियों से कोई गाली गलौज करता है तो मेरे को खेद होता है। कर्मचारियों ने मुझे बताया कि हमारे साथ इस मीटिंग में कुछ हो सकता है, तो हमने चारों ने बैठ के ये फैसला लिया। रजिस्ट्रार महोदय के पास हम गए, रजिस्ट्रार महोदय ने हमें एक लेटर दिया कि साहब हमें ऐसा अंदेशा है कि यहाँ ये बैठक अनाधिकृत तौर पे करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा लेटर दिया हमें कि ये मीटिंग बुला ही नहीं सकते, मीटिंग अध्यक्ष की बगैर अनुमति ऐसा मीटिंग बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो उन्होंने हमें एक लेटर दिया कि ये हम लेटर दे रहे हैं, ये अवैध है, बैठक नहीं बुला सकते। हमने आम सभा बैठक बुलाई है, फिर भी किसी को कोई आपत्ति है 29 तारीख को लिख के दें, ऐसा आपने गलत किया है, हम फिर आम सभा बैठक बुलाएंगे, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। व्यापारी जो कहेंगे, हमारे व्यापारी सर्वोपरि हैं और मैं सभी भाइयों से, हो सकता है विरोध करना एक फर्ज है, विरोध की तरीके से करें। और हमारे ये राणा साहब ने, अभी रघुविंदर सिंह राणा ने मेरे को एक लेटर दिया है कि अभी तक कांसल जी ने हमें कोई कागजात नहीं दिए। राणा साहब ये हमारे पास बैठे हैं कि हमें कोई कार्रवाई रजिस्टर नहीं दी। नई कार्रवाई रजिस्टर बैठक हुई थी 22 तारीख को, नई लगा ली गई है, नई लगा के हम चारों पदाधिकारी चालू कर दी गई है। विधिवत हमारी कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें आम सभा की बैठक हुई, हमने सारे कार्यालय नियमानुसार जो भेजे, हमने बैठक की सूचना भेज दी है, सभी व्यापारियों को अवगत करा दिया है। 2 ही उसमें एजेंडे हैं कि हमने सूर्य एग्रो से पैसे लेने हैं और आर्थ की बात करनी है। जैसे व्यापारी कहेंगे मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहूंगा। हम चारों बैठे हैं और हमारे चारों पदाधिकारियों में मुझे कहते हुए बड़ा फख्र है कि 124 ये हमारे लेटर पेड हमारे सामने पड़े हैं, आप इनको उसे काउंट कर लें। 124 व्यापारियों ने हमें लिख के ये दिया है कि हम चारों के साथ हैं। ये हमें इस बात का फख्र है कि
विरोध होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम संवैधानिक तरीके से विरोध करें। कोई और बात है तो हमारे से बात करें, हम उनके साथ हैं। ऐसी कोई बात नहीं जो हम नहीं करें। व्यापारियों के साथ हमने कोई ऐसा, एक और गलत अफवाहें चला रही थी जयपुर में ऐसे कि मैं इस माध्यम से हमारे माननीय निहाल चंद जी एमपी, गुरदीप सिंह जी एमएलए साहब, चौधरी विनोद कुमार जी एमएलए साहब, सबको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने प्रयास किया, लेकिन कणक नहीं उठी। कोई बात नहीं, कणक नहीं उठी, प्रयास तो किया नहीं, इसके लिए धन्यवाद। और जो पैसे फैसला करने की बात है, फैसला भी हुआ, माध्यम से हुआ, हो गया है। मेरा कोई अकेले का फैसला नहीं, सबका था।